हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपकी सारी डिफेंस की क्लास लगेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे करंट हो, सारी क्लास लगेगी डिफेंस की। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे, प्लस न्यूमेरिकल भी चलेगा। तो ये आज का हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो क्लास 12 में भी यूज हो जाएगा, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बाद हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया जाएगा, फिर कूलम्स लॉ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ाया जाएगा, और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टॉपिक है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल फील्ड, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ाया जाएगा। तो ये रहा हमारे चैप्टर का टॉपिक्स। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, जिसका इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, और इस पूरे का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर रेस्ट। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब वे रेस्ट में होते हैं। इस चैप्टर में केवल हम लोग जब चार्ज रेस्ट में होगा तभी बस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बाकी जब मोशन होगा तो आने वाले चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें जब चार्ज रेस्ट में होंगे उसके बारे में केवल बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आया। इलेक्ट्रो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और जब चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब वे रेस्ट में होते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा, चार्ज होते क्या हैं, व्हाट इज चार्ज। तो आइए चार्ज के बारे में जानते हैं। तो एक मिनट पीछे बताएं। हाँ, तो चलिए चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मैटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट कॉजेज इट टू फील अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वे फोर्स मतलब फील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं जब वे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। ठीक है, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वे फोर्स फील करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं हम। चलिए, तो एक हम मैग्नेट बनाते हैं पहले। जैसे ये हो गया हमारा एक मैग्नेट, और ये हमारा हो गया दूसरा मैग्नेट, और ये मतलब मैग्नेट एक ही है लेकिन मैग्नेट एक ही है लेकिन ये एक में उसका नॉर्थ पोल है और एक में उसका साउथ पोल है। एक मिनट गलती हुई, ये मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ये हमारा होता है अट्रैक्शन। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल
हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेट है दोनों। मैग्नेट में दो चीज़ होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों हमारे साउथ हो जाएं या नॉर्थ हो जाए दोनों, इसको अब दोनों को नॉर्थ नॉर्थ मानिए या साउथ साउथ कोई भी मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा हमारा। तो इससे समझ में आया कि मतलब जब दो सेम पोल रहते हैं तो वो रिपल्सन करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जब पोल रहते हैं तो वो अट्रैक्शन करते हैं। अब यहीं से हम हमारा चार्ज के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, वैसे चार्ज में भी होता है। मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, और अब इसके यहीं से चार्ज के बारे में बताया जा रहा है कि यहीं से अट्रैक्शन रिपल्सन होता है चार्ज में भी। जैसे कि चलिए पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। एक मिनट। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब चलिए जानते हैं कि चार्ज का कैसे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो मान लीजिए, एक मिनट कलर चेंज कर लें। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है। जैसे मैग्नेट के पोल पे आपस में फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नेट के पोल आपस में नॉर्थ पोल है और ये ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे ये दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं, वैसे ही एटम के अंदर भी पार्टिकल भी आपस में फोर्स लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर होता क्या है, ये ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ई पे माइनस है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हमारा ऑर्बिट है। और यहाँ न्यूक्लियस बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पी, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी बीच में न्यूक्लियस के अंदर ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, NEUTRON। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अभी अब यहीं से हमारा चार्ज के टाइप्स का कॉन्सेप्ट आया है। ई पे निगेटिव चार्ज है, तो यहीं से हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बताया गया, टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप के हमारे दो चार्ज होते हैं, एक निगेटिव और एक हमारा यहाँ से आया है, यहाँ लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। टाइप्स चार्ज के टाइप्स हैं, चार्ज के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, चार्ज के टाइप्स हैं। तो अब यहाँ चलते हैं फार्मूले पे। चार्ज इसके बारे में पूरा समझ में आया ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए चार्ज के फार्मूले क्या होते हैं। चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। चार्ज जो होता है करंट का मल्टीपल होता है टाइम के साथ। जहाँ पे चार्ज को Q से डिनोट किया है, करंट को I से और टाइम को T से। तो ये फार्मूला है हमारा चार्ज का, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और जहाँ चार्ज Q है, करंट I है और टाइम T है, Q इक्वल टू IT होते हैं फार्मूले। अब यहाँ पे तो आपके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है, यहीं से चार्ज के बारे में बताया जाएगा, इसीलिए इसको हम बताएं। यहीं से चार्ज देखिए बताया गया है, यहीं से पॉजिटिव मतलब टाइप्स ऑफ चार्जेस आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही। जैसे वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का था और ये हमारा
पार्टिकल्स के बारे में था, एटम के बारे में था, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में था। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से क्या समझ में आया कि अच्छा पहले एक चीज़ बता दें आपको, चलिए नोट पे, यहाँ पे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज क्या होते हैं? लाइक चार्ज जैसे सेम चार्ज, पॉजिटिव ये हमेशा रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं? एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, या तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। और लाइक चार्ज में पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव भी होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए चार्ज हमारे रहेंगे तो रिपेल करेंगे, और ए साथ में जब रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, चार्ज के बारे में किसने मतलब हमें बताया था, किसने जानकारी दी थी? जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने चार्ज के बारे में बताया है। तो एक्सपेरिमेंट ऑन चार्ज, तो हुआ क्या था, जब ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे तो इनको मतलब फील हुआ कि थंडर स्टॉर्म जो लाइटनिंग होती है उसमें कुछ है। तो एक बार ये पतंग उड़ा रहे थे, और जैसे पतंग पहले बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा काइट है, ठीक है, और ये इसका धागा है, डोरी है। और ये मान लीजिए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, ये काइट उड़ा रहे थे और साथ मतलब ठंडे स्टॉर्म में मतलब जब इनको पता चला कि ठंडे स्टॉर्म में कुछ है, तभी ये काइट उड़ाने चालू किए। और उसमें इन्होंने एक मेटल लगा दिया, यहाँ पे बीच में एक मेटल लगा दिया, ठीक है। हम इसकी मतलब समझाएंगे, केवल लिखवाएंगे नहीं। ये हमारा काइट है, ठीक है, काइट है, ये हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं, और ये मेटल है, ये हमारा मेटल है। इन्होंने मेटल लगाया था, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये मेटल लगा के काइट उड़ा रहे थे और जब थंडर स्टॉर्म आया, तब इन्हें एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और ये मतलब मरते मरते बचे। तभी इनको लगा कि थंडर स्टॉर्म में कुछ है। तो यहीं से इन्होंने बताया चार्ज के बारे में, मतलब यही एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ज के बारे में इन्होंने ही बताया था इसी एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने पतंग उड़ा रहे थे और यहाँ मेटल लगाया हुआ था यहाँ पे, और जब ठंडा स्टॉर्म आया तो इनको एक शॉक लगा। तो तब उन्हें पता चला कि ठंडा स्टॉर्म में मतलब कुछ है, तो उसी को ही चार्ज बोला गया है। यहीं से हमारे चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो कोई दिक्कत हो तो भी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थोड़ा और कुछ हम बता देते हैं, चलिए। वहाँ पे आप टाइप्स और चार्ज लिख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वैल्यू, ठीक है। प्रोटॉन के वैल्यू क्या होते हैं आप लोग बताइए। प्रोटॉन के हमारे वैल्यू होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के वैल्यू होते हैं, इसके भी वैल्यू सेम ही होते हैं, 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे वैल्यू हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम ही होता है दोनों का, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज आता है इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इन दोनों के बारे में, मास के बारे में बात करते हैं। ये हमारा वैल्यू रहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए मास के बारे में बात करते हैं। मास प्रोटॉन के, और ये प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन के मास हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसके इलेक्ट्रॉन के मास क्या होते हैं? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओहो, तो ये हमारे मास हो गए। किसके मास हैं? प्रोटॉन के मास होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और इसमें कौन सा बड़ा होता है? अगर कोई पूछ ले प्रोटॉन के मास बड़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास बड़े हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, AEMP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और समझ में आया? प्रोटॉन के मास ज़्यादा होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? और कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, मतलब अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैसेज कर दीजिए जिस चैप्टर का नोट्स चाहिए आपको। इस क्लास की नोट्स वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ा गया पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन तो ये था हमारा, इंट्रोडक्शन तो यहाँ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब इंट्रोडक्शन ही है। और हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। और इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो वहाँ से पूछ सकते हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।